हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। मैं आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मेरा वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी विख्यात जगह की, एक ऐसी फेमस जगह की जो कि काफी प्रसिद्ध है और अपने आप में एक बहुत ही मानी हुई जगह है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रतनगढ़ वाली माता की। तो चलिए विस्तार से जानकारी करते हैं, क्या महत्व है रतनगढ़ वाली माता का, कहाँ पर ये स्थान है और ये क्यों इतना प्रसिद्ध है। सारी चीजों पर आज गौर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि ये जगह कहाँ पर है और कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो मैं बता देता हूँ, ये जगह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, दतिया जिले की एक तहसील है स्यावड़ा। तो जब आप जिला मुख्यालय दतिया जो है वहां से आप स्यावड़ा की तरफ जाओगे तो रास्ते में ये जगह लेफ्ट साइड में पड़ती है। तो ये जगह जहाँ है वहाँ एक गांव पड़ता है, जिस गांव के समीप ये जगह है उस गांव का नाम है मरसैनी। मरसैनी गांव के पास में ये जगह पड़ती है, जो कि जिला मुख्यालय दतिया से समथिंग 60-62 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है। और ये मंदिर जहाँ स्थित है दोस्तों, आज से अब तो काफी विस्तार हो गया है, काफी जगह में परिवर्तन है। वहाँ मंदिर अच्छा बन गया है, रास्ते साफ सुथरे हो गए हैं, काफी जगह व्यवस्थित हो गई है। लेकिन एक जमाने में यहाँ बीहड़ हुआ करता था, एकदम से जंगल हुआ करता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जगह एक जगह टाइम ऐसा था जब डकैतों का अड्डा मानी जाती थी। और इतना तो ज्यादातर सभी लोग जानते ही हैं कि डकैत जितने भी होते थे वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। ज्यादातर आपने सुना होगा कि डकैत जितने भी होते हैं वो देवी माँ के ज्यादा मानता रखते हैं, देवी माँ को ज्यादा पूजते हैं। तो ऐसा ही माहौल कुछ वहाँ हुआ करता था। तो चलिए दिखाता हूँ वहाँ का आपको कुछ नज़ारा कि वो क्या जगह है, कैसा मंदिर है, कहाँ क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण हमारे जो महाराजा शिवाजी थे उन्होंने करवाया था। जब मुगल साम्राज्य हुआ करता था, मुगलों से जब काफी युद्ध चलता रहा, काफी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और सन 1700 के ईस्वी के समथिंग आकर उन्होंने जब मुगलों को पराजित कर दिया और मुगलों पर विजय हासिल की, तब यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो कुछ कहानी और भी आगे है कि ये मंदिर जो बना है, इस जगह का नाम रतनगढ़ क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के महाराज जो हुआ करते थे उनका नाम रतन सेन था। तो महाराज रतन सेन के नाम से इस जगह का नाम रतनगढ़ पड़ गया। और इस जगह को इतनी ख्याति कहाँ से प्राप्त हुई, मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब मुगल साम्राज्य था तो उस टाइम पर मुसलमानों का कुछ ज्यादा ही अन्याय आतंक था। कुछ मुगल तानाशाह ऐसे थे जो अपनी मनमानी किया करते थे। एक राजा को जिस हिसाब से अपनी प्रजा के प्रति निर्माण करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं करते थे। बस एक राजा होने के नाते वो अपनी मनमानी करते थे, उनको जो अच्छा लगता था बस वही करते थे। क्या सही है क्या गलत है इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं था। तो हुआ क्या कि उस टाइम का जो तानाशाह, मुगल तानाशाह जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बहुत से कारनामे आप लोगों ने सुने होंगे कि उसने जनता के साथ कितना अन्याय किया, क्या क्या नहीं किया, सारी बुराइयां उस इंसान के अंदर मौजूद थी। तो ये सारी चीजें भली भांति सभी लोग जानते हैं। तो उसने कुछ ऐसा किया
कि सेवड़ा जहाँ पर है, तहसील मुख्यालय जो है सेवड़ा, तो वो तहसील से यहाँ मंदिर की तरफ पानी आया करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो वहाँ पानी आना बंद कर दिया। पानी आने पर रोक लगा दी। जब रोक लगा दी, बाकी महाराजा रतन सेन जी जो थे वो पहले ही मुगलों से युद्ध करते करते मारे गए थे। अभी इस वक्त उनकी बेटी थी जिसका नाम था मांडुला, और एक उनके कुंवर थे, कुंवर बाबा के नाम से, जिनका नाम था गंगाराम। तो क्या होता है कि जिस टाइम पानी को बंद कर दिया मुगल तानाशाह ने, तो इन लोगों ने, जो महाराज की बेटी जो थी मांडुला और कुंवर साहब ने, उस पर आपत्ति जताई। जब विशेष आपत्ति जताई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो खिलजी ने इन पर आक्रमण कर दिया। जब इन पर आक्रमण किया तो इनकी जितनी भी जो कुछ सेना बची जो थी रही सही सेना, वो भी परास्त हो गई। और वो जो तानाशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी अक्सर जो है खूबसूरत महिलाओं पर ज्यादा नजर रहती थी। उसकी नीयत का वो बड़ा ही खराब था। बहुत सारे किस्से ऐसे उसके सुनने में आते हैं। तो वही कुछ स्थिति यहाँ भी थी कि जो राजकुमारी थी वो बहुत सुंदर थी, तो उन पर भी इसकी गलत नजर रहती थी। और इसी बात से बचने के लिए जब मुगल साम्राज्य उस पर हावी हो गया, तो अपने आप को बचाने के लिए उनने क्या किया कि जंगल में समाधि ले ली थी। बताया जाता है कि जिस तरीके से माता सीता जी ने धरती से आह्वान किया था कि मुझे अपनी गोद में संभालो, और धरती माँ ने माता सीता जी को जगह दे दी थी समाने के लिए, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था कि मांडुला ने जब कहा कि माता मुझे भी अपनी गोद में थोड़ी सी जगह दे दो तो मेरी लाज बच जाएगी, तो बताया जाता है कि वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी, तो वो पहाड़ी में अपने आप ही एक दरार पैदा हो गई और मांडुला उसमें समा गई। तो जहां मांडुला उसमें समाई थी, उसी जगह पर वो मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, जो आज माता रतनगढ़ के नाम से इतना फेमस है। और उनके जो भाई थे वो भी युद्ध में मारे गए, मुगलों से युद्ध करते करते जब वो भी मारे गए, तो उनका भी वहीं पर एक मंदिर बनवाया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां रतनगढ़ माता का मंदिर है, वहीं उनके भाई जो थे कुंवर गंगाराम, उनका भी मंदिर वहीं पर बना हुआ है। और दोस्तों, इस जगह को इतनी ख्याति कैसे प्राप्त हुई, इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, इसको लेकर एक बहुत ही अजीब कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या है कि महारानी की, जो माता रानी की जो महिमा है, वो तो अपने आप में है ही, सभी जगह बहुत फैली हुई है उनकी महिमा तो, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही महिमा उनके जो भाई थे कुंवर गंगाराम, उनकी भी ख्याति कुछ कम नहीं है, वो भी इसी तरह फेमस हैं। और वो एक कुछ अलग उनकी वजह है, तो उसके लिए बताते हैं कि कुंवर गंगाराम जब थे, जीवित थे, और देखो राजकुमार थे, तो वो जब शिकार के लिए निकलते थे, तो बताया जाता है कि जंगल में जितने जीव जंतु, जितने भी जीवधारी होते थे, जो विषैले टाइप के होते थे, जहरीले होते थे, वो कुंवर साहब की भय से सारा जहर अपना बाहर निकाल देते थे और कुंवर साहब से कहते थे कि महाराज, हमारे जान की रक्षा करना, हमें मत मारना, अब हम बिल्कुल एक साधारण से जीव हैं और हमारे अंदर कोई जहर नहीं है, हमने अपना सारा जहर निकाल दिया है। तो वो प्रथा आज भी बरकरार है, वो उस टाइम की जो चीज थी वो आज भी बरकरार है। इस जगह की एक महानता है कि अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है, दोस्तों ये हकीकत है, और यहाँ ये मेला इसीलिए ज्यादा फेमस है कि सांप अगर किसी को काट लेता है तो उस जगह के नाम की भभूति आप जो है एक बंधन बांध दिया जाता है, जिससे हाथ पैर कहीं भी काटता है, अगर आपको हाथ में काट लिया है तो वहां से रतनगढ़ वाली माता और कुंवर साहब के नाम की भभूति लेकर के उसका इस टाइप से ऐसा बंधन लगा दिया जाता है कि माता इसकी रक्षा करना, और जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपके दरबार में आएंगे आपके दर्शन करने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि ये हकीकत है, बताया क्या जाता है, ये हजारों, जब आप लोग उतर आओगे वहां देखोगे तो ऐसे हजारों केस आपको देखने को मिलेंगे
कि जब किसी आदमी को सर्प काट लेता है और वहाँ का इस टाइप का जो बंधन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मेला वहाँ पड़ता है। जैसे मेला वहाँ साल में 2 बार मेला पड़ता है भाई दूज के टाइम पर। तो ये भाई दूज एक तो होली के बाद भी होती है और एक दीपावली के बाद होती है। तो भाई दूज की ये दोनों जब दूज पड़ती हैं तो विशाल मेला वहाँ लाखों की तादाद में वहाँ श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए। और उन्हीं में बहुत सारे लोग, ये सर्पदंश वाले भी बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ जब आप जाते हैं तो मंदिर के करीब 200-300 मीटर पहले से ही जिसको सर्प ने काटा होता है उसको जो है जहर का असर उस पर आने लगता है। वो आदमी थोड़ा जो है छटपटाने लगता है और जहर का प्रभाव उस पर दिखने लगता है। तो कुछ ज्यादा जैसे परेशानी में होती है, जिन लोगों की हालत ज्यादा दिक्कत की होती है कि चल फिर, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे थोड़ा सा उन पर असर आता है तो उसको हाथ पकड़ के चला के मंदिर तक ले जाते हैं। कुछ लोग जब ऐसी स्थिति में किसी को वहां लेके जाते हैं तो घर से 2-4 लोग साथ में जाते हैं कि कहीं स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो वो उसको उठाकर अपने कंधे पर या गोद में लेकर या किसी भी तरीके से उसको उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद अब प्रशासन ने भी वहां व्यवस्था स्ट्रेचर की कर दी है कि अगर ज्यादा कोई दिक्कत होती है तो आप स्ट्रेचर पर रख के उसको ले जा सकते हैं मंदिर तक। और इसके बाद जब आप वहां मंदिर में पहुंचते हो तो मंदिर में दर्शन करने के बाद तुरंत वो आदमी एकदम से स्वस्थ हो जाता है। ये वहाँ की सबसे खास महिमा है और इसके लिए वहाँ साल में 2 बार मेला लगता है, होली और दिवाली की दूज को। तो दूज के टाइम पर ये सारी चीजें वहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हो रसंगल वाली माता।